हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से सबको अपना घर मुहैया कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस प्रधानमंत्री आवास योजना में अब महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इससे अब हर कोई इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की ओर से पीएम आवास योजना में बदलाव किया गया है। बता दें कि यह योजना खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की घर संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी, लेकिन इसका फायदा ऐसे लोग भी उठा रहे हैं जिन्हें वास्तव में मकान की आवश्यकता है ही नहीं। उसके पास पहले से रहने के लिए पक्का मकान है और वे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। ऐसी जानकारी होने के बाद सरकार की ओर से पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव किया गया। क्या है बदलाव, चलिए हम एक एक करके बताते हैं। पीएम आवास योजना के पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब पीएम आवास योजना में घर आवंटित होने पर आवंटी को कम से कम 5 साल तक उनके घर में रहना अनिवार्य है। वहीं जो लोग आवंटन किए गए घरों में खुद नहीं रहकर किसी और को किराए पर रख देते हैं और किराए का लाभ ले रहे हैं, ऐसे जानकारी में आते ही सरकार की ओर से उनके घर वापस लेने की कार्रवाई लाई जाएगी। सरकार की ओर से बनाए गए इस नियमों के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। मतलब यह है कि जिन लोगों को फ्लैट दिया गया है वह लोग किसी दूसरे को फ्लैट किराए पर नहीं दे सकते कम से कम 5 साल तक। अब 5 साल रहने के बाद ही रजिस्टर एग्रीमेंट टू लीज में सरकार द्वारा बदलाव किया जा सकेगा। इससे पहले रजिस्टर एग्रीमेंट टू लीज में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम आवास योजना के तहत ऐसा पाया गया है कि इसमें इसका मतलब गलत तरीके से इसका लाभ लिया जा रहा है तो आप पर कार्रवाई हो। साथ ही अपने घर खरीदने के लिए पैसा जमा कराया है तो वापस नहीं किया जाएगा। नए नियम के मुताबिक पीएम आवास योजना में आवंटित घर को मकान मालिक 5 साल तक नहीं बेच सकते। यदि ऐसा होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की जिनके नाम पर घर आवंटित है यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इस मकान को उनके परिवार के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। पीएम आवास योजना के तहत जिस लोगों ने इस योजना के तहत मकान का आवंटन किया है उनके साथ रजिस्टर एग्रीमेंट टू लीज किया जाता है। इस नियमों में कुछ बदलाव के मुताबिक अब सरकार ये देखती है कि जिस घर में आवंटित किया है वे मकान में रहते हैं या नहीं। कम से कम 5 साल इस मकान में लगातार रहना होगा। इसके बाद इस सरकार की ओर से रजिस्टर एग्रीमेंट टू लीज बदलाव किया जाएगा। यदि उसके पहले आवंटन में ऐसे बेचने या किराए पर लेने की कोशिश की तो उसे कार्रवाई की जाएगी। पीएम आवास योजना के नियमों में किए गए बदलाव में सबसे अधिक फायदा गरीब यानी निम्न आय वर्ग के लोग को होता है। इसमें से इन्हें योजना का अधिक लाभ मिल सकेगा क्योंकि कई लोग गलत तरीके से पीएम आवास योजना का लाभ लेकर फायदा उठा रहे हैं और उसमें गरीब लोगों को मिलने वाले मकान उन्हें नहीं मिल रहे हैं। इससे पीएम आवास योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। बता दें कि पीएम आवास योजना चलाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए अपना घर उपलब्ध कराना है। इस योजना को खास बात यह है कि इस योजना के तहत मकान खरीदने के लिए सरकार से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।